हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नाजिम वर्स में। एक बार बेटा फिर से ले चलते हैं आपको अपनी हिंदी कक्षा की तरफ, हिंदी क्लास की तरफ, जो कि कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं हूं आपका अपना अर्पित सर। आइए बेटा ले चलते हैं, शुरू करते हैं आपको बड़ी प्यारी सी क्लास की तरफ, बहुत ज़बरदस्त क्लास की तरफ चलते हैं। भैया समझाते हो आपको आगे की तरफ। लास्ट टाइम बेटा मैंने अपनी क्लास में, देखो ये आपको इनका संक्षिप्त परिचय सूरदास जी का ये मैंने आपको करा ही दिया था बेटा। आगे बेटा देखो मैंने ये भी करा दिया था जीवन परिचय पूरा, बहुत अच्छे से मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो शूट किया है पिछली वाली, बहुत अच्छे से मैंने सूरदास जी के पद में उसको गाकर भी समझाया था। और इनका जीवन परिचय बेटा मैंने ये पूरी तरीके से आपको क्लियर करा दिया था। आगे बेटा ये दे रखी है पाधांश 1 पाधांश 2। बेटा ये मैंने दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए थे। देखो लेकर आज चरण कमल वाला और पीछे किलकत काना घुटरुमी, दोनों मैंने बहुत अच्छे से आप तक पहुंचा दिए थे। आगे चलते हैं बेटा अगले हम तीसरे पंक्ति पर, तीसरे पद पर। ये आगे बेटा खुलकर आपका पेज तीसरा, पाधांश 3 दे रखा है, पाधांश 4 दे रखा है। बेटा बड़े ध्यान से हम लोग सुनने वाले हैं, क्योंकि मैं ये जो आप तक पहुंचा जो रहा हूं ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए। फिर से बता दें, कक्षा 10 के बच्चे इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। हर बार हर साल, अभी लास्ट टाइम 2026 के एग्जाम निपटे हैं, रिजल्ट भी आने वाला है 2-4 दिन में उनका। तो बेटा सबसे पहली पंक्ति इसी पहले पार्ट की, पहले कवि की, सूरदास जी की पहली पंक्ति पूछ ली गई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना यह है कि हो सकता है नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट ईयर जो 2027 में शामिल होने वाले हैं बच्चे, उनमें से ये पूछ ली जाए। कह नहीं सकते भैया इंपॉर्टेंट ये होने वाली है क्या, लेकिन आपको कोशिश करूंगा पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाने की। फिर तो कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप लोग उसको उड़ाकर फेंक देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो पंक्ति आपकी लिखी हुई है। शुरू करते हैं। पार्ट है आपका, फिर से एक बारी बेटा आपको बता दूं, पार्ट है आपका बेटा ये पद। ठीक है, और कवि कौन है बेटा इसके? सूरदास जी। कौन है बेटा? सूरदास जी। पार्ट क्या है? ये पद। कवि कौन है? सूरदास जी। इसकी 2 पंक्तियां मैं आपको पढ़कर बता चुका हूं, बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ये पंक्तियां पूरी जिम्मेदारी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे से पहुंचने वाली है, आप अच्छे से समझेंगे बेटा इसको बहुत बढ़िया से। आइए बेटा देखते हैं क्या लिख रहा है यहाँ पर। अब ये मैंने फिर भी आपको लास्ट टाइम बताया था अपना कि इसको जो पद जो दे रखा है, थोड़ी लय में पढ़ेंगे, थोड़ा गीत या भजन के रूप में पढ़ेंगे, थोड़ा मजा भी आएगा, वीडियो भी रोमांचक होने वाली है। तो पढ़ते हैं भैया थोड़ी लय बनाकर। ठीक, देखो क्या कह रहा है, लिख रहा है बेटा इसमें, मैं अपनी सब गाय चरे हो, मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, मैं अपनी गाय चरे हो, मैं अपनी गाय चरे हो। कौन कह रहा है बेटा ये वाली बात? ये कह रहा है भगवान श्री कृष्णा, क्योंकि यहाँ पर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने बताया था अभी, पिछली जो मैंने बेटा 2 पंक्तियां आप तक पहुंचा दी हैं, उन दोनों पंक्तियों में पहली में तो सूरदास जी का जो है वो भक्ति की गई थी। किसके द्वारा? पहले में श्री कृष्णा जी की भक्ति की गई थी सूरदास जी के माध्यम से। दूसरी पंक्ति में उनके बाल दशा का वर्णन किया गया था। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्णा मान रहे हैं कि मैया मैं अब थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ, आप जो है मुझे, जितने भी गांव के ग्वाल वाल जाते हैं, जितने भी मेरे सखा जाते हैं, जितने भी मेरे दोस्त जाते हैं, आप भी मुझे माता जाने दो ना। मैं भी अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मैं छोटा नहीं रहा माता, आप मुझे समझ रही हो मैं छोटा हूँ, तो आप मुझे जाने दो। आपसे मैं घर नहीं रुकने वाला, आप कितना भी कहोगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे जिद करके मैं चला ही जाऊंगा। तो ऐसा कुछ भगवान श्री कृष्णा ने यहाँ पर इस वाली पंक्ति में माता से कहा है। अपनी माता कौन है? यशोदा माता। कौन सी माँ है बेटा उनकी? यशोदा। यशोदा माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही प्रार्थना कर रहे हैं अपनी माता जी से, और प्रार्थना करते हुए बड़ी लय के साथ कह रहे हैं कि हे माता मुझे आप जाने दो, और जब आप मुझे जाने दोगी तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं घर में वैसे ही पड़ा रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, और तो और जितने भी मेरे दोस्त हैं सब चले जाते हैं गाय चराने के लिए, लेकिन मैं घर पर ही बैठा रहूंगा। और भैया ये तक कह दिया कि आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम। ऐसा बेटा सारा दृश्य जो है बड़ा अच्छी तरह से सूरदास जी ने अपनी इस पंक्ति के द्वारा हम तक पहुंचाया है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को। तो आइए बेटा फिर एक बार शुरू करते हैं लय के साथ। कह रहे हैं श्री कृष्ण अपनी माता से, श्री कृष्ण जी माता से बड़े प्यार के साथ कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हो,
प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, मैं अपनी गाय चरे हो, मैं अपनी गाय चरे हो। क्या कह रहा है बेटा? मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, मैं अपनी गाय चरे हो, मैं अपनी गाय चरे हो। अब अगली पंक्ति क्या कह रही है बेटा? ग्वालिवाल गायनी के भीतर ने कहू डर नहीं लागत। माता से कहते हैं ग्वालिवाल गायनी के भीतर ने कहू डर ना लागत। आजू न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हो, और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहो, मैं अपनी गाय चराई, मैं अपनी गाय चरा हूँ, मैं अपनी गाय चरे हूँ, मैं अपनी गाय चरे हूँ। अगली लाइन कहिए बेटा। अब माता कह रही हैं, जब इतनी रिक्वेस्ट कर दी भगवान श्री कृष्णा ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपने गीत के, अपने भजन के माध्यम से, तो माता उनसे कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, उनकी माता कह रही है भैया कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दे हो, तुम अपनी गाय चरे हो, तुम अपनी गाय चरे हो। माता ने भी कह दिया, हार के थक के बोल दिया, तुम अपनी गाय चरे हो भैया, तुम अपनी गाय चरे हो। बेटा पंक्ति पूरी मैंने पढ़ दी अच्छे से। अब इस पंक्ति के बाद एक एक शब्द का बेटा अर्थ आपको प्रकट करता हूं मैं, यहां पर एक एक शब्द का आप तक अर्थ पहुंचाता हूं, ठीक है बेटा? देखो बेटा, शुरू करते हैं। अभी मैंने पंक्ति पढ़ी थी ये पूरी तरह से। अब पंक्ति पढ़ने के बाद बेटा अब इसका एक एक अर्थ आप तक पहुंचाऊंगा, एक शब्द का एक एक अर्थ आप तक पहुंचाऊंगा। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्णा? बाल हट में जिद के साथ अपनी माता से क्या कहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं? कह रहे हैं मैं जो बोला है बेटा, किसके लिए बोला है? भगवान श्री कृष्णा ने अपने लिए बोला है। क्या कहा है? मैं अपनी, अपनी का मतलब बेटे स्वयं अपने लिए बोला है। सब, सब का मतलब है बेटा सभी, जितनी भी हैं सभी। गाय, गाय का मतलब क्या होता है बेटे? गायें। क्या होता है बेटे? गायें। जितनी भी गाय हैं भैया, मैं अपनी सब गायें चरे हो। चरे हो का मतलब बेटे चराऊंगा। क्या करूंगा? चराऊंगा। क्या जितनी भी गाय हैं माता, मैं आज के बाद, अब मैं बड़ा हो गया, मैं अपनी सारी की सारी गाय चराने के लिए आपके घर से जो गौशाला है उससे गाय चराने के लिए कहाँ चला जाऊंगा? मैं वन चला जाऊंगा। अब कहाँ चला जाऊंगा? वन चला जाऊंगा। क्या करने के लिए? गाय चराने के लिए। माता से बाल हट करके जिद कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गायें चरे हूं, कि मैं जितनी भी गाय हैं वो सब गाय को चराने के लिए चला जाऊंगा। आगे लिखा बेटा प्रात होत। क्या कह दिया? प्रात होत। प्रात से अर्थ है बेटा सुबह होते ही। जब सुबह होगी तो सुबह होते ही, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रात होत, सुबह होते ही, बल के संग जय हो। बल है यहां पर बलराम भैया, उनके बलदाऊ भैया। क्या जैसे ही भैया सुबह होगी, माता में बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। के संग जय हो। के संग का मतलब उनके साथ, जय हो का मतलब बेटे जाऊंगा, चला जाऊंगा। तेरे कहे ना रहे हो, कि हे माता तेरे, तेरे का मतलब ये माता को संबोधित कर रहे हैं, हे मैया मैं तेरे कहने से, तेरे कहने से ना नहीं रहो का मतलब
अब नहीं मानूंगा, अब नहीं रुकूंगा, अब तुम कुछ भी कह लो माता, अब आपके कहने से बिल्कुल नहीं मानने वाला मैं। आप कुछ भी कह लो माता, अब मैं बड़ा हो चुका हूं माता, मैं सब जानता हूं, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये मेरी बाल हट है माता आपसे, ये मेरी जिद है, मैं माता अब नहीं रुकूंगा। करते नहीं करते हैं छोटे छोटे बच्चे अपनी माता से? इस समय तो ज्यादातर मोबाइल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। चलो भगवान श्री कृष्णा के समय में नहीं था ये सब कुछ, तो वो तो केवल एक गाय चराने की जिद कर रहे हैं, उसमें फिजिकली एक्टिविटी भी हो जाएगी उनकी, घूम फिर भी लेंगे, खेल कूद लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तो मोबाइल देखूंगा भैया, मैं तो मोबाइल, अब तो अब वाली जिद हो गई ना, मैया मैं तो देखो मोबाइल, मैया मैं तो देखो मोबाइल। अब तो 3-4 वर्ष का बच्चा ही हो रहा है, मैया मैं तो देखो मोबाइल, कहीं नहीं जाएगा, मोबाइल देखूंगा, किताब भी नहीं पढ़ूंगा। अब तो ऐसी जिदें हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्णा की जिद देख रहे हो, प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रहो भैया, सुबह ही हो जाएगी, बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा मैं माता, अब तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। तीसरी लाइन पढ़ते बेटा, ग्वाल बाल गायनी के भीतर, कह रहा है ग्वाल बाल, ग्वाल बाल का मतलब जितने सखा हैं, जितने गांव के मेरे सखा हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, ग्वाल बाल गायनी, गायनी का मतलब बेटा मैंने बता दिया, गायों के, गायों के भीतर, भीतर का अर्थ क्या है बेटा? उनके बीच में, कि ग्वाल बाल गायनी के बीच में, ग्वाल बाल गायनी के भीतर मतलब बीच में बेटा। न कहू, नह कहू का अर्थ है बेटा इत्ता सा भी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, डर नाही लागत। भगवान जी कह रहे हैं, भैया श्री कृष्णा जी कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायनी के भीतर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब तुम कुछ भी कह लो माता, ग्वाल बाल जितने भी हैं, जितने भी गायनी हैं, जितने बड़े बड़े बच्चे हैं गांव के खेलने कूदने वाले, उनके बीच में बिल्कुल ही मुझे माता क्या नहीं लगता है? डर नहीं लगता है। अब मैं बड़ा हो चुका हूं ना, बच्चे करते हैं ना कि पापा मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं गाड़ी चला लूंगा, मैं साइकिल चला लूंगा, अब आप एक बार मुझे दे दो बस। तो उस समय की जीत भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं हे माता बस तो आप मुझे एक बार जाने दो, मैं जो हूं अब बड़ा हो चुका हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ माता, मैं कोई उठ पटंग काम नहीं करूंगा, ठीक है? मैं आपका प्यारा हूँ, नंद बाबा का दुलारा हूँ, तो मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा माता, आप मुझे क्या कर लो, आप मुझे जाने दो। अब मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बच्चा रिक्वेस्ट ही कर सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा को बाल रूप में दिखाया गया है। माता से कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, आजू ना सोबो, आज नहीं सोऊंगा, आज ना सोबो। आजू का मतलब है बेटा आज, क्या है बेटा? आज। ना से अर्थ है बेटा नहीं, ना से अर्थ है नहीं, सोवो का मतलब भाई सोऊंगा। माता से कह रहा है मैं आज नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद से अर्थ है बेटा नंद बाबा के लिए बोला गया। किसके लिए बोला गया नंद से अर्थ बेटा? नंद बाबा के लिए। किसके लिए? नंद बाबा के लिए। दुहाई, ले भाई कसम भी खा ली, कह रहे हैं कसम खा के कह रहा हूँ, दुहाई से अर्थ है बेटा कसम खाने से। कह रहा है माता आज नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई, नंद बाबा ही कसम खा, कहता हूँ बच्चे जिद करते हैं ना, मैं कसम खा कह रहा हूँ मैं नहीं करा ये, तो वो वहां कह रहा है नंद बाबा की कसम खा कह रहा हूँ भाई मैं आज नहीं मानूंगा, आज मैं किसी की नहीं मानूंगा। देखो दुनिया को चलाने वाले जगत के चराचर भगवान श्री कृष्णा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो माता के सामने हर किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जगत चलाने वाले, लेकिन फिर भी माता के लिए क्या कर रहे हैं बेटा? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माता के सामने कि माता, क्योंकि माँ के सामने किसी की नहीं चलती भैया, भगवान हो या कोई भी हो, कितने भी तुर्रम खाओ, माता के आगे नहीं चलती किसी की। तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज ना सोवो नंद दुहाई, कि आज तो मैं सोऊंगा नहीं माता, नंद बाबा की कसम खा कह रहा हूँ, रोक लो मुझे, रोकना है तो तुम्हें। अब मैंने कसम भी खा ली नंद बाबा की, चलो भैया कसम खा ली, अच्छी बात है। रैनी रहूंगो जागत, क्या करता रहूंगा? रात भर। रैनी का मतलब होता है बेटा रात भर। भाई साहब हम बोल सकते हैं पूरी रात, ले भाई छोटे से बच्चे होकर कह रहे हैं पूरी रात। रहेंगो जागत, जागत का अर्थ है बेटा जागता हुआ, जागत से अर्थ है बेटा जागता, क्या है बेटा? जागता। सोऊंगा नहीं माता आज पूरी रात में, पूरी रात जागता रहूंगा। आप देखती जाओ, या तो मुझे जाने दो या फिर मैं जिद पर अटका पड़ा हूं पूरी तरीके से। माता सोच विचार करती है बहुत समय बाद, सोच विचार करने के बाद कहीं ना कहीं देखो बच्चे के सामने तो माँ कहीं ना कहीं कहती चल भाई ठीक है कर ले ये काम। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में सारी चीजें बोल रहे हैं, माता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं भैया। कह रहे हैं और ग्वाल सब,
और ग्वाल सब, कह रहे हैं और सब ग्वाल, जितने भी ग्वाल वाला हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनके लिए बोला है मैंने कि माता और ग्वाल वाल सब गाय चरे हो। गाय से अर्थ है बेटा गायें, और चरे हो का अर्थ क्या बेटा? चराना, ले जाना उनको, जंगल में जाके चराना, घास खिलाना, यही सब कुछ है चराने का अर्थ है। और गाय और ग्वाल सब गाय चरे हो, बेटा गाय से अर्थ है वही गाय। गाय चरे हो का मतलब चराने से, चराने से, ठीक है बेटा। मैं घर बैठो रहूं, मैं किसके संदर्भ में? अपने लिए बोला है, श्री कृष्ण कह रहा है मैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं भाई साहब मैं, श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? मैं घर बैठो, बैठो का अर्थ है बेटा बैठना, मैं घर बैठा रहूं। और सब ग्वाल वाल गाय चराते रहते हैं, भैया मैं घर बैठा रहता हूँ, जिद कर रहे हैं ना भैया मैं घर नहीं बैठूंगा अब। और यार सब जितने भी ग्वाल वाल हैं, माता तुम क्या करती हो? सारे ग्वाल वाल मुझे चिढ़ाते भी हैं कि देख तेरी माँ नहीं सुनती तेरे लिए कुछ भी, तू घर बैठा रहता है, हम मौज मस्ती के साथ पूरे दिन जंगल में आराम करते हैं, गायों का दूध भी निकाल के वहां पी लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नदी में खेलते हैं, डंडों से खेलते हैं, पेड़ों पर छलांग लगा। भाई कृष्णा जी तुम नहीं खेलते कहीं भी? तुम, भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं कि अच्छा मैं भी आज के बाद जिद कर दूंगा अपनी माता से और जाके ही रहूंगा तुम लोगों के साथ, जाके रहूंगा तो भैया जाने दे देती है माता। देख लो क्या करे अगली पंक्ति में, माता कहती है अच्छा भाई जब नहीं मानोगे तो, और जब बच्चा नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं माता को उसकी जिद के सामने आना पड़ता है, झुकना पड़ता है। चल भाई, अब सूरदास जी कह रहे हैं, माता यशोदा कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी ने कह दिया कि माता यशोदा बहुत समय के बाद जब नहीं मानते भगवान श्री कृष्णा तो खुद कह देती हैं श्याम। श्याम से अर्थ क्या है बेटा? कृष्णा जी या कृष्ण जी, कौन से? भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है। श्याम तुम आपके लिए, तुम सोई, सोई का अर्थ है बेटे सो जाना, सो जाना, रहो मतलब सो जाना, सोई जाओ, अब तुम सो जाओ, अब आप सो जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है, माता समझा रही बेटा रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। प्रात, प्रात से अर्थ है बेटा सुबह, प्रात से अर्थ है सुबह। जान में, जाने, जान का अर्थ है बेटा जाने, मैं का मतलब अपने लिए, अपने संदर्भ माता ने कहा है, माता तो खुद कह रही है कि मैं देहों, देहों का मतलब दे दूंगी, कि बेटा अब आप सो जाओ, अब बहुत रात हो चुकी है, जैसे ही सुबह होगी मैं आपको जो है वो जाने के लिए दे दूंगी, ठीक है। जैसे ही सुबह होगी मैं आपको जाने के लिए दे दूंगी, बेटा आपसे मना नहीं करूंगी, तेरे सिवा है कौन मेरा। माता कहती है कि हे कान्हा, एक कृष्णा तेरे सिवा है कौन, तू ही तो है लाडला मेरा, तू ही मेरा मन लगाता रहता है पूरे दिन, इधर घूमना उधर घूमना, तुझे देख के ही तो मेरी आंखें ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, नंद बाबा ही बहुत प्रसन्न होते हैं। पिछली पंक्ति में पढ़ा था बेटे, पुनी पुनी नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा बुलाती हैं, अचला तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, है ना। तो ऐसे ही माता यशोदा कह रही मैं बहुत अत्यधिक प्रेम करती हूँ बेटा, तेरी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ेगा, चले जाना कोई बात नहीं, लाडली तो है तू मेरा, ठीक है बेटा। इसकी देखो बेटा पूरी तरह से मैंने आपको पंक्ति अर्थ के साथ में मैंने आपको बता दिया बेटा, पंक्ति पढ़ दी है अच्छी सी लय के साथ। अब इसमें आपको करना क्या बेटा, आप संदर्भ लिख सकते हैं इसका, ठीक है बेटा, संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ में आप लोग डाल सकते हैं बेटा सीधा सीधा पाठ का नाम, और डाल सकते हैं बेटा कवि का नाम। पाठ आपको पता ही बेटा पद है, कवि कौन है? सूरदास जी, सूरदास जी, ठीक है बेटा। बस इसके प्रश्न उत्तर आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या पूछा जाएगा कि अपनी माता से जिद कौन कर रहा है, प्रश्न बन सकता है कि अपनी माता से जिद कौन कर रहा है, तो आप लिख सकते हो श्री कृष्णा जी। माता किसको वन में भेजने की बात कहती हैं, तो श्री कृष्णा जी को। श्री कृष्ण जी की माता का क्या नाम है, तो आप लिख सकते हैं यशोदा। गाय चराने के लिए कौन कह रहा है, लिख सकते हैं आप श्री कृष्णा जी। बाल हट कौन कर रहा है, लिख सकते हैं श्री कृष्णा जी, ठीक है बेटा। किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए बेटा तो आप लोग लिख देना अच्छे से, और ये पूरी तरह से आप ऐसे ही डिक्टो आप लिख के आएंगे, आपका बेटा कोई नंबर नहीं कटने वाला। सबसे पहले आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं। अब जब यहाँ पर मैं खड़ा हो गया हूँ ना बेटा, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हिंदी से तो डर निकाल दो, हिंदी का अपने हृदय से, ठीक है, हिंदी का डर बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो। कहते ना काव्य बहुत कठिन होती है, ब्रजभाषा समझ में नहीं आती, खड़ी बोली समझ, कुछ नहीं बेटा, इनमें कुछ नहीं रखा है, बहुत ईजी है ये, ठीक है, बहुत ईजी है।
आप लोग इसको मन से पढ़ेंगे ना, इसको ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ निकाल कर पढ़ेंगे, तो बेटा बहुत ही ईजी होने वाली है। ठीक है, आपको बहुत ही ईजी होने वाली है, कठिन वठिन कुछ नहीं होता, बस थोड़ी मेहनत कर लो यार, इतनी ज्यादा कुछ नहीं है। अगली पंक्ति, अगला पद्यांश पढ़ते हैं बेटा, चौथा पद्यांश नंबर 4 दे रखा है। अब पद्यांश 4 क्या दे रखा है भैया? पद्यांश 4 में पहले के अनुसार माता कहती है अच्छा भाई चल तू चला जा, मैं तुझे भेज देती हूँ, कोई बात नहीं। जब चले जाते हैं ना, तो अब भगवान श्री कृष्ण आकर ना थक उक जाते हैं, इधर आधर टहलते हैं, पूरे दिन गायों को मारते हैं, खाते हैं गायों को। किसी की गाय वहाँ यमुना नदी के पार से लेकर आते हैं, किसी की यमुना से लेकर आते हैं, किसी की कहीं गाय चली जाती है, कोई किस प्रकार से भगवान श्री कृष्णा को भेजता है। तो इस तरीके से ना उनको थकान सी हो जाती है। ठीक है, अब ईश्वर हैं, कोई थकान बकान नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दृश्य दिखाया गया, किसके माध्यम से? सूरदास जी के माध्यम से। सूरदास जी स्वयं कह रहे हैं कि भैया मैं इनकी रचना बड़े अच्छे ढंग से कर दूंगा, बाल मनोवृत्तियों का वर्णन अच्छे से पहुंचाऊंगा आप तक। इसलिए ना बाल लीलाओं में इसलिए श्री कृष्ण की, सूरदास जी का अग्रिम स्थान रहा है। तो पहुंचाते हैं तो कहते हैं भैया, अब अगली पंक्ति में कहते हैं मैं गाय वाय नहीं चराऊंगा। पहले तो बहुत जिद कर रहे थे, गाय चराऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत, ये सब कुछ कहते हैं, गाय चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं रुकूंगा, जिद पर आना हूं, नंद बाबा की कसम खा ली, पूरी रात जागता रहूंगा। पिछली पंक्ति में ऐसा सब कुछ कह रहे हैं गा गा कर, लेकिन अगले कह रहे हैं कि मैया अब मैं तुम्हारी गाय चराने के लिए अब नहीं जाऊंगा। तो माँ शौक रह जाती है, अब कैसे नहीं जाओगे भाई गाय चराने? तो कह देते हैं कि जितने भी ग्वाल वाले माता मुझसे सब गाय चराते हैं, और अपने आप बैठे रहते हैं पेड़ की छांव में, अपने आप खेलते रहते हैं, मुझसे कहते हैं जाओ भाई कान्हा गाय यमुना नदी के पार चली गई गाय, वहां चली गई, तुम मार के लाओ गाय को, हाँक कर लाओ हमारी गाय को। हाँकना बोलते हैं ना डंडे से या वैसी, तो बोलते हैं अब तुम लेके आओ। तो मैया जब मैं इधर उधर भागता रहता हूँ ना, तो भागते भागते मेरे पैरों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है ना? क्या होने लगता है? दर्द में थक जाता हूँ माता। और जब माता ये सुनती है तो कहती है अरे ऐसी बात है? तो माँ कहती है अरे भाई मैं तो बेटा तुझे केवल मन बहलाने के लिए भेजती हूँ वन को। अच्छा ये लोग, ये सुदामा हो गए और भी बहुत सारे उनके दोस्त हैं, मित्रगण हैं, सबको माता बड़ी मीठी मीठी प्यारी सी ब्रज की भाषा में जो हल्की सी मीठी प्यारी गाली देती है कि मैं अपने लड़के को केवल नलायक को मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ, और मेरा श्याम तुम्हें पता नहीं है, तुम सबको दिखता नहीं है कि अभी इतना छोटा है, तुम उसे जहां तहां रेंगा रेंगा कर मार डालोगे क्या मेरे बच्चे को? तो बेटा यही दृश्य जो मैंने आपको पढ़कर अभी बताया है, ये सभी कुछ जितना भी है सूरदास जी ने ऐसे ही इस पंक्ति में हमें और आप तक ये पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है बेटा, पंक्ति पढ़ते हैं अच्छे से, फिर लय के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि भैया पद है, और पद है तो भैया हम भी इसको पद के अनुसार पद के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एक मिनट पानी का देखते हैं जरा, पानी पीते हैं। पानी क्या दे रखा है? लिखा हुआ है देखो बेटा, अगली पंक्ति पढ़ते हैं और आप बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से सुनने वाले हैं। क्या लिख रही है अगली पंक्ति? लय के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, माता से भगवान श्री कृष्ण अब इस वाली पंक्ति में जिद करते हैं, जिद पर, और जिद क्या करते हैं? अब कहते हैं प्रार्थना करते, उसमें भी जिद कर रहे थे, इसमें भी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? शुरू करते, मैया होना चरे हो गाई, मैया होना चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई हो, मैया चरे हो गाई, न मैया चरे हो गाई, मैं ना तुम्हारी चरे हो गाई। कह रहा है ना कि मैया होना चरे हो गाई, क्यों नहीं? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, होना चरे हो गाई, माँ मैं ना चरे हो गाई। अच्छा ये बात है। फिर क्या कहते हैं आगे की तरफ? जो ना पताई पूछी बले दाहू अपनी सोह दिवाई, जो ना पताई पूछी बले दाहू अपनी सोह दिवाई, ये सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, अगली लाइन पढ़ दी बेटा मैंने, ये सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई, होना चरे हो गाई, माना चरे हो गाई, मैं ना चरे हो गाई, ओ मैं ना चरे हो गाई।
अब माता क्या कहती हैं आगे, माता कहती हैं, कह रही है मैं पठिबती अपने लरिका को आवे मन बहराई, मैं पठिबती अपने लरिका को आवे मन बहराई, होना चरे हो गाई माना चरे हो गाई। अगली लाइन पढ़ते बेटा, माता क्या कहती हैं फिर कि सूर्य श्याम मेरो अति बालक, माँ कह रही है सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारती ताहि रिंगाई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारती ताहि रिंगाई, मैया होना चरे हो गाई मैया होना चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, होना चरे हो गाई मैया ना चरे हो गाई माना में चरे हो गाई। देखो बेटा मैंने पंक्ति आपको पढ़कर ये पूरी तरह से सुना दी है, ठीक है बेटा, पंक्ति आपकी ये पूरी हो चुकी है। अब पूरी पंक्ति का भैया एक एक अर्थ आपको समझाते हैं, एक एक शब्द का आपको अर्थ बताते हैं इसमें क्या क्या रहा है, ठीक है बेटा। हमने गा दी पूरी पंक्ति आपके सामने, जो भी इस पंक्ति में था वो अब आपको हिंदी में इसका एक्सप्लेन करते हैं, इसको अच्छे से व्याख्यान करते हैं। अब व्याख्यान क्या करते हैं देखें भैया क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये पंक्ति भी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, ये वाली पंक्ति भी। अब यहां पर क्या लिखा है बेटा कि मैया होना चरे हो गाई, मैया होना चरे हो गाई। मैया, मैया कौन कह रहा है, ये माता जो है, अब माता से जो है भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं वन से लौटकर, शाम को जो है बोलते हैं अपनी माँ से अब शिकायत लगा रहे हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी उनके सखा हैं, जितने भी मित्र हैं, सब मित्रों की शिकायत लगाते हुए माता से कहते हैं कि हे माता मैया। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों की, अपने सभी सखाओं की, सभी मित्रों की शिकायत लगाते कहते हैं कि मैया हो ना, मैं ना चरे हो, चरे हो का मतलब क्या है, चराऊंगा, क्या करूंगा, चराऊंगा, चरेहों का मतलब चराऊंगा। गाय, गाय का अर्थ बेटा मैंने बता दिया ऊपर, गाय, कि मैया मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। क्या कह रहा है, मैया मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। अच्छा भाई गाय नहीं चराऊंगा, आगे की ओर मैया भी सोचती कि कल तो इतनी जिद कर रहा था, अब गाय चराने के लिए क्यों मना कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जिद कर रहे हैं, लेकिन अब जिद करने के बाद अब शिकायत कर रहे हैं भैया एक दिन जाने के बाद कि मैया होना चरे हो गाय, माँ मैं तुम्हारी गाय चराने के लिए अब नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, आगे सुनो क्या रीजन है भैया, क्या कारण है गाय नहीं चराऊंगा। कह रहे हैं सिगरे, सिगरे किसको बोलते हैं बेटा, सिगरे बोलते हैं सभी को। किसको बोलते हैं, सभी, जितने भी हैं, किसको बोलते हैं, सभी को। ग्वाल, ग्वाल से अर्थ हो गया गांव के बच्चे, गांव वाले, जो गांव वाले हैं, जो वृंदावन वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शिकायत लगाते हुए बोला है कि सिगरे ग्वाल, जितने भी ग्वाल वाले हैं। घिरावत, घिरावत का अर्थ है बेटा घिराते हैं, इधर उधर से कहते हैं भाई तू हमारी गाय लेकर आएगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मोसो का अर्थ है बेटा मुझसे। क्या है बेटा, मुझसे, ध्यान से समझेंगे, मुझसे क्या है बेटा, मुझसे। मोसों का अर्थ मुझसे। मेरे, मेरे का अपने लिए बोला है कि मेरे। पाई, पाई का अर्थ है बेटा पैर। पिराई, पिराई का अर्थ है बेटा पीड़ा। क्या है बेटा, पीड़ा, दर्द। कि जितने भी ग्वाल वाल हैं माता मुझसे सभी अपनी अपनी गायों को घिरवाते हैं, सभी अपनी अपनी गायों को मरवाते हैं, जिससे मेरे पैरों में क्या होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। माँ मैं पूरे दिन थक जाता हूं ये कार्य करते करते। आगे देखें भैया, फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो ना पत्याही पूछी बलदाऊं, जो ना पत्याही पूछी बलदाऊं। कि जो ना पत्याही पूछी बलदाऊं, कि अगर तुम्हें माता मेरी बात में कहीं संशय है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं तो बलदाऊ भैया से पूछ लो।
बलराम भैया से पूछ लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूं या मैं बनाकर बोल रहा हूं, मैं छोटा हूं, तुम्हें लगेगा कि बनाकर बोल रहा होगा, तो भैया बलदाऊ भैया से पूछ लो। जो ना पत्याई पूछी बलदाऊ, बलराम भैया से पूछ लो, मेरे बड़े भैया जो, उनसे पूछ लो। आगे लिखा है बेटा, अपनी सौह दिवाई। माता मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूं, कसम खा के बोल रहा हूं माता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे साथ ऐसे ही होता है वहां पर। मैं जाता जरूर हूं मन बहलाने के लिए, लेकिन जितने भी ग्वाल वाल हैं, जितने भी मेरे सखागण हैं, वो सब मुझे अपनी अपनी गाय गिरवाने के लिए मुझे भेज देते हैं कि जा काना हमारी गाय यमुना पार चलेगी, तू ही मार के लाए, जा उधर चलेगी तू ही लेकर आएगा, लत्कार कर उनको। तो ऐसा कुछ करने के लिए मुझे माता जाना पड़ता है, जिससे मेरे पैरों में क्या होने लगती, इधर उधर भागते हुए पीड़ा होने लगती, दुखन दर्द होने लगता है। आगे देखते हैं बेटा क्या कह दिया। यह सुनी, यह का अर्थ है बेटा यह, और सुनी का अर्थ है बेटा सुनकर। क्या है बेटा? सुनकर। यह सुनी, यह सुनकर, माई, माई का अर्थ है बेटा माता, अम्मा, जननी, माई, अम्बा। जसोदा, और जसोदा कौन है? उनकी माई, उनकी माता। ये सुनी माई जशोदा, और जब ये बात माता यशोदा सुनती हैं, तो ग्वालनी, ग्वालनी का मतलब जितने भी बेटा ग्वाल वाले हैं, अब खैर नहीं सब ग्वाल वालों की, जितने भी ग्वाल वाल हैं उनकी अब खैर नहीं। जब ये बात माता यशोदा सुनती हैं, तो सुनने के तत्पश्चात गारी देती रिसाई। जितने भी ग्वाल वाल हैं, बड़ी मीठी मीठी गालियां जो ब्रज भाषा में दी जाती हैं, उनको गालियां देना माता शुरू कर देती हैं। गारी देती रिसाई करते बेटा माता अपने शब्दों में, ब्रज भाषा में उनको मीठी मीठी गालियां डालना शुरू कर देती हैं। और कहती क्या है गाली देते हुए? कि मैं, अपने संदर्भ बोला है माता ने, मैं पठवती, पठवती का अर्थ है बेटा भेजना, भेज देती हूं। पठवती का अर्थ है बेटा भेज देती हूं। पठवती क्या है? भेज देती हूं। मैं पठवती अपने लड़का को, बेटा अपने लड़का को, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़के को, मैं अपने लड़का बोलते हैं बेटा ब्रज भाषा में लड़के को, बच्चे को, कि मैं अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को भेज देती हूं। और भेजती किस लिए हूं ये भी सुन लो। आवे मन बहराई, मन बहराई, बहराई का मतलब बहलाना, मन बहलाने के लिए भेज देती हूं। मैं जो भेजती हूं अपने पुत्र को, अपने बाल कृष्ण को मन बहलाने के लिए आप लोगों के साथ भेज देती हूं। इसका अर्थ ये नहीं बेटा आप उसे, आगे कहीं माता, ये नहीं आप उसे जहां तहां गाय हकवाने के लिए भेजोगे या गायों को लाने के लिए भेजोगे। अब सूरदास जी कहते हैं आगे की तरफ बेटा, लास्ट अपनी पंक्ति में, लास्ट लाइन में कह रहे हैं, सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम मेरो अति बालक, के माता गुस्से में आकर कह देती हैं कि ये जो श्याम है, ये जो कृष्ण है, ये जो गोपाल है, ये जो कन्हैया है, ये मेरा बच्चा जो कन्हैया है, जो श्री कृष्णा जो है, जो श्याम जो है, मेरो, मेरा अति, अति का भाई साहब बोल दिया छोटा। अति का क्या अर्थ है बेटा? छोटा। बालक का सभी जानते हैं, बच्चे को, छोटे बच्चे को बालक बोल सकते हैं, छोटा बालक, अति बालक। मारत, मारत का अर्थ है बेटा मार देना, मार देना। मारत का अर्थ है बेटा मार देना या मारना। ताही उसको, रिंगाई का अर्थ है बेटा रिंगा रिंगा कर, जहां तहां भेज भेज कर। क्या उसको तुम जहां तहां भेज भेज कर मार डालोगे क्या? तुम लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल? किसके लिए बोला है? ग्वाल वालों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, कि ये इतना छोटा है, आपको बिल्कुल भी बेटा शर्म नहीं आती इसको जहां तहां भेजते हुए। बड़ी मीठी मीठी आवाज में, मीठी गालियों के साथ माता बोलती है कि बेटा तुम इसको जहां तहां भेज भेज कर, इस छोटे से बच्चे को, इस नन्हे से बच्चे को, इसके पैरों में दर्द होने लगता है, इसको मार डालोगे क्या रिंगा रिंगा कर? ठीक है बेटा, आपको ये पूरी पंक्ति मैंने आपको समझा दी है। अब देखो बेटा चलते हैं अगली पंक्ति पे। अगली लिखी हुई है बेटा दो और। ये बेटा जितनी भी आपकी ये पंक्ति है, इनका अर्थ बेटा बड़ी अच्छी, बड़ी लय के साथ, बड़े ढंग के साथ इसको अगली क्लास में आपको बताऊंगा मैं। ये जितनी भी आपको मैंने अभी बताई हैं बेटा, कोशिश करेंगे इन दोनों पंक्तियों को, अब हमारी 4 पंक्तियां हो गई टोटल इस पार्ट से,
पहली जो मैंने पंक्ति आपको बताई थी, चरण कमल बंदो हरि राई। दूसरे में जो बताया था बेटा, वो बताया था माता जो है अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखा रही है, किलकत काना घुटरू बनियावत। तीसरी पंक्ति जो लिखी है बेटा, मैं अपनी सब गाय, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण बड़े होते ना, बाल लीलाओं से जो है थोड़ी बड़ेपन की तरफ सूरदास जी चलते चले जाते हैं अपनी रचनाओं में। अब अगली पंक्ति में उन्होंने बोल दिया थोड़े बड़े हो गए हैं पदांश 3 में को मैं अपनी गाय चराने के लिए। उससे अगली पंक्ति में माता यशोदा का अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखा दिया गया है, वात्सल्य रस दिखा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर प्रेम दिखा दिया गया है। तो जितनी भी पंक्तियां आपको बेटा मैंने पढ़ाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है बेटा, और आप जितने भी बेटा मेरे कक्षा 10 के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से इसको सुन लें, और जितना भी इसका मैंने संदर्भ में जो बताया है, जो इसकी व्याख्या बताई है, इसको बहुत अच्छे से बेटा अपने कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और बढ़िया से इसको एक एक अक्षर इसका बढ़िया से उसका अर्थ लिखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ लिखेंगे। और आप लोगों के बेटा इसकी हमने जो ये जो दे रखी है आपको, जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट्स भी आपको हमारे नाजिम वर्स जो हमारा चैनल है बेटा, जो यूट्यूब पर जो हमारा बेटा चैनल है नाजिम वर्स, क्या है बेटा, नाजिम वर्स, इस पर हम अपलोड कर देंगे जितने भी हमारे नोट्स रहने वाले हैं हिंदी के सब। ये हमारा ऐप भी है बेटा, आप अगर प्ले स्टोर पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा आप, प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो बेटा आपको ये नाजिम वर्स के नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगा। आप उस ऐप को जो है बेटा डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर, और उस पर जब आप जाएंगे तो बेटा आपको जो है उस ऐप को खोलने के बाद हमारी सारी क्लासेस उस पर आपको मिल जाएंगी, सब अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके बाद अभी तो हिंदी चल रही है बेटा, आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ने को मिलेगी चीज़ें बड़े अच्छे के साथ, बड़े बढ़िया और काबिल टीचर्स के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर हमने बेटा थोड़ा सा इसका हल्का सा कॉस्ट रख दिया है इसका, क्योंकि हम और आप सभी ज़मीन से जुड़े बच्चे हैं। ठीक है बेटा, तो ज़मीन से जुड़े बच्चों के लिए हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ जहाँ हम पढ़ाते हैं, जहाँ हमारा स्कूल है, वहाँ पर सभी ज़्यादातर ज़मीनी बच्चे हैं, ज़मीन से जुड़े बच्चे हैं, सब लोअर फैमिली से है बच्चा, तो उनके लिए हमने ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं रखी है। पूरे साल का जो हमारा कोर्स की जो प्राइस है बेटा, बहुत बहुत कोर्स की प्राइस रखते हैं। कोई 999 टाइप कर देता कि भैया 999 रुपये में, कोई कह देता अच्छा चलो 799 में, कोई कहता है भैया के ले लो 599 में, है ना। मार्केट करते हैं, सेल करते हैं, नहीं देखते कोई गरीब बच्चा है कोई क्या है। लेकिन बेटा आपका हमने ध्यान रखते हुए, इन सब चीज़ों को हटाते हुए, ना कि 999 999, ना कि 599, ना कि बेटा 799, हमने केवल इसका जो प्राइस रखा है बेटा अपने कोर्स का, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो बनता है बेटा, तो हमने थोड़ा सा ही रखा है। पूरे साल के लिए आप बाई कर सकते हैं बेटा, इसको खरीद सकते हैं मात्र 199 रुपये में। ठीक है बेटा, कितने में, मात्र 199 रुपये में। बेटा ये कॉस्ट कोई नहीं है, इतने का तो क्वेश्चन पेपर आ जाता है बेटा एक सब्जेक्ट का, खाली हिंदी का मार्केट में क्वेश्चन पेपर लेने जाएंगे वो आ जाएगा इतने का। तो आप बेटा इसको जल्दी जल्दी बाई कर लें सारे बच्चे। हमारे चैनल जो नाजिम वर्स के नाम से है यूट्यूब पर, उसको बेटा आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको ही फायदा पहुंचने वाला है। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, आपके साथ ऑल पर करेंगे, सब्सक्राइब क्लिक करेंगे, तो और भी ज़्यादा आपको वीडियोस नई से नई जो हम वीडियोस बना रहे हैं आपके पास और भी पहुंचने वाली हैं, आपके लिए ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। उसके बाद बेटा आप शेयर भी कर देना इसको, अपने जो भी मित्र हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी रिलेशन में आपके भाई बहन हैं, जो भी हैं कक्षा 10 की जो भी क्लास में आने वाले हैं, उनको बेटा शेयर कर देना और उनसे ही बोल देना बेटा वो भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि हमारी मेहनत आप तक पहुंच सके बेटा, और आप हमें ऐसे धीरे धीरे करके और आगे की ओर ले जा सके। बेटा मिलते हैं आपकी अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।